स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट और सेब का, तो आपने ट्रेनिंग वगैरह लिया हुआ था? गए थे G9 केला लाने के लिए यहाँ सोबोर भागलपुर। जी, बारसो की कृषि पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी, उनसे क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या करेंगे, हम लोग तो मांग उससे कुछ नहीं मांगते हैं। हम लोग यही चाहते हैं दे अगर हम लोग को कोई सहारा मिल जाए तो हम लोग खेती को और बढ़िया से ढंग से ज़्यादा कर सकें। कटिहार जिला के बारसो प्रखंड अंतर्गत बेलुआ में एक किसान ने स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, सेब जैसे फसलों को उगाकर मिसाल कायम किया है और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। खेती को आधुनिक तरीके से करने के लिए सोलर एनर्जी पर चलने वाला वाटर पंप भी लगाया गया है। साथ ही खेतों में लगे फसलों में आसानी से पानी पहुंचाने के लिए ड्रिप पाइपलाइन बिछाया गया है, जिससे जरूरत के हिसाब से पानी को आसानी से खेतों में लगाए गए फलों और सब्जियों में पहुंचाते हैं। स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, सेब के अलावे पपीता के साथ कई अन्य प्रकार के सब्जियों की खेती आधुनिक तरीके से करते हैं। स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, सेब जैसे महंगे फलों को उगाना किस प्रकार से संभव हो पाया, देखिए किसान से बातचीत के इस रिपोर्ट को। मेरे साथ वो किसान मौजूद है, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट और सेब जैसे फलों को उपजाने का कैसा फैसला लिया। ये बताइएगा, क्या नाम है आपका? पवन शाह। पवन शाह जी। पवन शाह जी, ये बताइए, यहाँ देख पा रहा हूँ कि आपने स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट और सेब का भी पेड़ लगा रखा है। कहाँ से आपने देखा था और कहाँ से ये आइडिया आपको कि मतलब हमें भी बारसोई क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी या ड्रैगन फ्रूट हो गया, सेब जैसा खेती करना है? क्योंकि बाहर के राज्यों में अक्सर देखा जाता है कि बाहर के राज्यों में ऐसा खेती होता है। देखिए, हम गए थे G9 केला लाने के लिए यहाँ सोबोर भागलपुर जी। तो वहाँ पर हम देखे थे स्ट्रॉबेरी का पोस्टर लगा हुआ है एक ऑफिस में। वहाँ पर हम गए, हम बोले थे इसका खेती हमको करना है, हम कैसे करेंगे? तो हमको पता दिया दे फलना जगह पौधा मिलेगा। हम पौधा लाए सिलीगुड़ी नर्सरी से, यूनिवर्सिटी से। वहाँ से हमको पौधा मिला, वहाँ से पौधा ला करके हम 7 साल हुआ हमारा चाष करते हैं। जो इससे सेब का, ड्रैगन फ्रूट का, उसका भी हम बाहर से लाए थे पौधा, पहले छोटे हल्का फल्का। ये बताइए, आपने ये जो फसल आपने किया है स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट और सेब का, तो आपने ट्रेनिंग वगैरह लिया हुआ था, जो सरकारी प्रशिक्षण पहले होता हम है? ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, लेकिन अभी हमको ट्रेनिंग में बुला रहा है तो हम जा रहे हैं। अभी पहले नहीं लिए थे? पहले सिर्फ जानकारी लिए थे लोगों से? हाँ, लोगों से ऐसे और फिर बाद में आप ट्रेनिंग वगैरह लेना शुरू किए? हाँ ठीक। हाँ, हम अभी बाद में ट्रेनिंग लेते। कितने सालों से कर रही है स्ट्रॉबेरी का खेती और ड्रैगन फ्रूट का? स्ट्रॉबेरी का हो गया 7 साल और ड्रैगन फ्रूट का हो गया 4 साल। 4 साल से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं आप, और ये स्ट्रॉबेरी 7 सालों से लगा रहे हैं। आपका आपने दिखाया अभी कि कुछ सेब के पेड़ लगे हुए हैं। हाँ, सेब उसमें फल आया था? नहीं, सेब का 3 गो रखे थे। पहले साल में आया था, छोटा पौधा था। तो बोला क्या, कंपनी गाज वाला बोला, हिमाचल से फ़ोन करके हमको बोला क्या जो नहीं, इसको इस बार फल नहीं रखना चाहिए, छोटा पौधा है और उसमें फल बढ़िया नहीं होगा। सेब का जो पेड़, उसका पौधा उगाने में लगता है और 2 महीना वो फल देगा, बस उसके बाद। आप सुन सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का जो खेती होता है ये 4 महीने का खेती है। 2 महीना पेड़ तैयार होने, पौधे तैयार होने में लगते हैं, और फिर 2 महीना ये फल देता है। एक पेड़ से कितना फल देता होगा? 1.5 केजी से 2 केजी। 1.5 से 2 केजी। और क्या रेट होता होगा मार्केट में? मार्केट में 200-250 रुपया मिलता है। एक पौधा से आप कितना ले सकते हैं? एक पौधा से अगर बढ़िया फल देगा तो 500-600 रुपया हो। नहीं तो 250-300 रुपये का तो फल ही हाँ देगा। हाँ हाँ। और खर्चा, लागत कितना आता होगा इसमें? इसमें खर्चा लगभग 100 रुपया खर्चा हो जाता है। मतलब एक पेड़ को उगाने में स्ट्रॉबेरी का 100 रुपया खर्चा हो जाएगा। 100 रुपये खर्चा होता है, और आपका एक पेड़ से लगभग 250 से 300 रुपये मिनिमम जो है इसका ये फल आप ले सकते हैं। नहीं तो 400-500 भी ले सकते हैं। ये सेल कहाँ करते हैं? ये लोग आते हैं लेने के लिए? में आता है, कोई आता है खेत में आता है, तब हम बगल में जो मार्केट है उस सब में ले आते हैं, उस सब में पाइकार को दे देते हैं, फल वाला सबको। मतलब बिक जाता है? हाँ, बिक जाता है। मैंने कि मतलब ये स्ट्रॉबेरी के जो फल है ये गले हुए हैं या फिर ये कुछ चूहा वगैरह खा जाते हैं इसको? वो ये चिड़िया खाता है। वो चिड़िया बैठते हैं? हाँ, चिड़िया इसके लिए खाता आपने है। प्रॉपर इंतजाम भी किया है? बस चिड़िया किसी तरह घुस जाता होगा। हाँ, चिड़िया बहुत खाता है। ये तो रही स्ट्रॉबेरी की बात कि जहाँ पे लोग 4 महीने का फसल है, 4 महीने का फसल करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। लेकिन ये ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताइएगा थोड़ा। ये जो ड्रैगन फ्रूट है, आपने एक पिलर के सहारे इसको टिका रखा है, तो ये तो कितने साल में तैयार हो जाते हैं? ये तो ज़्यादा दिन का खेती है। ये कम से कम 30 साल तक रहेगा। एक पेड़ जो है 30 साल तक जिंदा हाँ, रहेगा? 30 साल तक रहेगा, और 30 साल तक इसका बाँस में नहीं रहेगा। हाँ, इसका बाँस का सहारा से नहीं रहेगा। यहाँ पर बस ये तो 1 साल का 2 साल का मेहमान है, ये तो टूट जाएगा फिर। इसीलिए उसको पिलार दिया जाता है जो वो ज़्यादा दिन टिके उसमें। उसका हाँ, 1.5 साल 2 साल बाद ये फल देता है।
पौधा बैठाने का बाद 1 साल 1 साल 1.5 साल बाद और वो उसके मतलब पेड़ तैयार हो गया आपका। हम्म, ये हर साल फल देते हैं या फिर 6 महीने में देते हैं? नहीं साल में ये भी 4 महीना फल देता है, 4 से 5 मतलब महीने। एक बार ये पेड़ तैयार हो जाएगा हाँ और तैयार होने के बाद ये 4 महीना लगातार फल फल देते देगा। हैं। हाँ कितना फल आया था वो एक पेड़ से? एक पेड़ से लगभग हम 15 किलो फल तोड़े हैं। ये मैक्सिमम ये ज़्यादा से हाँ ज़्यादा है। 4 साल का पौधा है, 4 साल का पौधा में हम 15 किलो फल तोड़े हैं। इन 4 सालों में या फिर प्रत्येक सीजन में? एक सीजन में, एक सीजन में। एक सीजन में। यानी आप सुन सकते हैं ये ड्रैगन फ्रूट जो है एक बार ये तैयार होने के बाद 30 साल तक ये जिंदा सीजन रहे। में नहीं, एक ही हाँ, काटान में। 30 साल तक ये जिंदा रहेगा और इसका 4 महीना फल आता है और इन 4 महीनों में तकरीबन 15 से 20 किलो तक फल ले सकते हैं आप। नहीं ये कुंटल से ज़्यादा होगा, देखिए 4 महीना और का- 1 क्विंटल से ज़्यादा? हाँ 1 कुंटल से ज़्यादा फल होगा। ये जितना गाछ जितना दिन जाएगा। मतलब ये जो आप 15-20 किलो लिए थे छोटा पौधा पेड़ था, जो हाँ, छोटा पेड़ था छोटा- उससे लिए है, उससे यानी लिए। क्विंटल तक ये फल दे हाँ, सकता है। एक ही काटान में लिए, दूसरा काटान में आप जो दूसरा काटान का नहीं, एक ही काटान में जैसे 4 काटान देता है ना तो 15-60 केजी हुआ। वो मतलब एक बार जो आप निकालते हैं माल हाँ, 15 से 20 किलो, हाँ। अब फिर दूसरी बार आया तो फिर 15-20 किलो, बस, यानी बस। कुल मिला कहा जाए हाँ तो 50 से 60 किलो। 50 से 60 किलो कम से कम एक सीजन पेड़ में। जो है आपको सीजन में 4 साल का पौधा फल में। दे जाएगा। 4 क्या- साल का पौधा में। 4 साल का पौधा में। अगर ज़्यादा जब 10 साल हो जाएगा तो उसका पौधा में हाँ, कम से जितना कम पेड़ 1 जितना कुंटल बड़ा हाँ, होगा, बड़ा होगा, ज़्यादा फल उतना ही देगा। ज़्यादा फल देना शुरू ठीक, करेगा। ठीक। यानी कहा जाए ये मार्केट रेट क्या होता होगा ड्रैगन फ्रूट का? ड्रैगन फ्रूट का 200 से लेकर 400 तक है 1 किलो का दाम। 1 किलो का दाम 200 रुपये से हाँ, लेकर 400 रुपये 400 तक रुपया दाम है। तक है। हाँ, जैसे जिस टाइम और सीजन खर्चा में। क्या होता होगा इसमें? इसमें खर्चा है सिर्फ बैठाने का टाइम में ज़्यादा खर्चा है, उसके बाद और उसका हल्का फल्का जैविक खाद दे दीजिए गोड़ा में, गोबर उबर जैविक खाद देते हैं आप? हाँ देते हैं हम। जैविक खाद बनाते हैं या फिर बाहर से ले आते हैं? बाहर से भी लाते हैं, बनाते भी हैं। ये मिसाल है, जैविक खाद का इस्तेमाल करके इन्होंने इन फलों को उगाने का हिम्मत दिखाया। हालांकि जैविक खाद जो है सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि लोग जो केमिकल खाद है उसे छोड़कर जैविक खेती को अपनाएं। ये बहुत बड़ी अच्छी पहल है आपकी कि आपने जैविक खाद के जरिए इन फलों को उपजाने का काम किया है। हाँ। बाकी ये बताइए, जैसे ये फल है आपका और बाढ़ उड़ आ जाए, ये क्योंकि मतलब हम लोग सीमांचल क्षेत्र में हैं, जी, जी। कई बार बाढ़ भी आते हैं, तब डूब जाए या दो पानी चार के समेट में आ जाए तो क्या होगा? 2-4 दिन में कुछ नहीं होगा, और ज़्यादा दिन रह जाएगा ना तो दिक्कत होगा। मतलब 2-4 दिन और पानी में रह जाए ये पेड़ हाँ, तो कुछ नहीं होगा। हालांकि स्ट्रॉबेरी की तो दिक्कत है ही, वो तो लेकिन हाँ, स्ट्रॉबेरी बाढ़ में नहीं घुसेगा ना। हम्म। काहे जो उसको हम बैठाए हैं, हम अब सोचिए 3 महीना आगे है, 3 महीना हो गया उसका, तो 3 महीना आगे क्या बोलते हैं, कौन महीना था, नवंबर में उसको हम बैठाए। नवंबर में आपने इसको नहीं हाँ उसको हम रोपनी नवंबर में किया बैठाए। इसका। तो अभी नवंबर हाँ बस अभी फरवरी चल रहा है, अभी इसको मार्च जब लास्ट होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा, तो बाढ़ भी नहीं तो आएगा। बाढ़ नहीं आता है। स्ट्रॉबेरी यानी में बाढ़ का कोई आप डर नहीं। स्ट्रॉबेरी को आप अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो बाढ़ का सीजन होता है उससे पहले आप बाढ़ के बाद आप लगाते हैं और बाढ़ से पहले इसको फसल इसको बस खत्म हो जाता आलू है जैसा। जी। जैसे तो इससे आलू बाढ़ होता का है, तो बस, खतरा है नहीं। बस, बाकी बात रही ड्रैगन फ्रूट की, अगर ये 2-4-10 दिन पानी में रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसको ऊंचा जमीन में लगाना बहुत बढ़िया है। जी जी। ये सेब के बारे में थोड़ा बताइएगा। वहाँ पे आपने सेब का पेड़ दिखाया हमें। हाँ, तो सेब ये में- सेब जो आप यहाँ पे लगाए हैं, तो यहाँ सेब के पेड़ों में जो वहाँ पे पेड़ लगा हुआ है सेब का, वहाँ पे कौन सा खाद देते हैं आप? और वहाँ भी जैविक के दिए हैं। जैविक खाद दे रहे हैं? हाँ वहाँ भी जैविक के दिए हैं, वहाँ रासायनिक नहीं दिए हैं अभी तक। लेकिन फल आने का बाद आप जो देंगे कि नहीं देंगे वो जब बताएगा, जब कम बताएगा, जहाँ से पौधा लाए हैं जी जी। वो बताएगा तभी कुछ व्यवस्था करेंगे। कितना बीघा जमीन में आप ये खेती कर रहे हैं आप? ये तो मेरा पास अभी 3 एकड़ में समूचा ये सब कर रहे हैं। सेब का ये पेड़ है हाँ, अभी सेब का पेड़ भी है, यानी कुल मिला के 3 एकड़, हाँ, 3 एकड़ में। लगभग 9 बीघा के करीब जमीन में आप ये फसल कर ये रहे हैं, करते हैं। वगैरह लगा रखे हाँ, हैं। वो तो ये आपने अपना पूंजी से लगाया था या फिर इसमें सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं, मिला था? हमको सोलार प्लेट जो सब मिला है तो वो भी सरकारी से मिला है। जी और ये जो हम ड्रैगन ये ड्रिप लाइन बैठाए हैं, ये जो ड्रिप है, जी जी जी। ये ड्रिप भी मेरा सरकारी से मिला था। वो ड्रिप लाइन को। हाँ ये ड्रिप जो है ये भी सरकारी से मिला है। जी जी जी। अब वो जो देखें वहाँ पर वो आप लोग जो देखें वो स्प्रिंग कलर है, ऊपर से वो झरनी पड़ता है, तो अभी वो भी हमको सरकार से मिला है। यहाँ पे पंप के लिए वो भी- वाटर पंप के लिए सोलर सिस्टम भी सरकार की तरफ से मिला है। हाँ हाँ सरकार। उसके बाद आपका जो पानी का करने जो पाइप के लिए जो पाइपिंग किया है आपने, हाँ, हाँ। सारे चारों तरफ, ये क्या बोला आप? ड्रिप। हाँ इसको ड्रिप है, हाँ ये ड्रिप है। और वो स्प्रिंग कलर है। हाँ स्प्रिंग और ड्रिप का जो कनेक्शन आपने पूरे खेतों में लगाया है, ये भी सरकार की तरफ से आपको दिया गया है? ये सब्सिडी में आया है। ये सब्सिडी में आपको दिया है। और सरकार की तरफ से क्या लाभ मिला आपको? अभी तक कुछ नहीं, इतने हमको मिला है और दूसरा कुछ नहीं ऐसा मिला है। बारसे प्रखंड के जो कृषि पदाधिकारी है
वो कभी आए यहाँ पे देखने के लिए? नहीं, 2 साल से कोई नहीं आता है। 2 साल से कोई नहीं आए हैं। पहले आया, पहले तो महीना में आता था पहले, अभी जी। तो अभी क्या उम्मीद करते हैं अभी अभी जो इस नया जो पहले बीओ हाँ। था ना, वो बीओ तो हमको जो भी जब मन था आता था। चलिए, और जो वो अब आज आप मेरे नया साथ नया बीओ सब आया है ना, और जब मिलता है नहीं ब्लॉक से कोई सुख सुविधा नहीं मिलता है हम लोग को, तो ब्लॉक में हम एक तो दिहाड़ी बर्बाद करके हम काहे जाएंगे। अब ये बताइए, इस खबर के माध्यम से, ये खबर कृषि पदाधिकारी भी देखेंगे, सारे लोग देखेंगे, तो इस खबर के माध्यम से जो कृषि पदाधिकारी, बारसो की कृषि पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी, उनसे क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या करेंगे हम लोग, तो मांग उससे कुछ नहीं मांगते हैं। हम लोग यही चाहते हैं दे अगर हम लोग को कोई सहारा मिल जाए तो हम लोग खेती को और बढ़िया से ढंग से ज़्यादा कर सके, किसान को और हमारा ऐसा और 10 किसान को फैसिलिटी मिले, सब कोई मिल करके करेंगे तो बाहर से कोई व्यापारी भी आएगा, यहाँ से माल ले जाएगा, 4 मजदूर 10 तो मजदूर भी यहाँ हमको खाटेगा, हम लोग को बाहर पलायन नहीं करना होगा, बहुत बहुत सुख सुविधा मिल सकता है। आपका कहना है कि सरकार की तरफ से लोग यहाँ आए, देखे, सलाह दे, जिससे खेती और बेहतर हो, इससे 10 लोग रोजगार और मिलेगा। बस, और कितने 10 लोग किसान भी कर सके। कितने लोग काम कर रहे हैं आपके पास अभी प्रत्येक दिन? हमारा यहाँ प्रत्येक दिन 7-8 गो लगा हुआ रहता है। मतलब 8 से 10 लोग, हाँ, 7 से 8 लोग आपके पास डेली काम करते हैं, यानी आपके कारण जो है 7 से 8 लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर खेती और बेहतर होगा तो और लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। अब सारा मिल जाए ना तो आदमी तो बहुत बढ़ेगा ना। जैसे हम इसमें अगर कुछ हमको सरकार, देखिए अब बोल रहे हैं ना, अगर हम लोग एक तो लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक वाला बोलेगा अरे आधा पैसा हमको दो तब तुमको लोन मिलेगा। एक तो अगर लोन मिल जाता है 2 हेक्टेयर हम कर देंगे ये ड्रैगन का खेती। ऐसा तो नहीं है, आपका अगर जमीन है, केसीसी जो होता है, होता जो कृषि करने के लिए लोन दिया जाता है, उसमें आपको कुछ देना नहीं होता, आप कागजी कार्रवाई कीजिए और पैसे लेके जाइए। वो छोड़िए ना, वो देता है 30,000 और 40,000 रुपया 1 एकड़ में देता है पैसा, तो उस सब पैसा से क्या खेती होने वाला है। एक पिलार में खर्चा है अभी 1200 रुपया। अगर 1 हेक्टेयर का खर्चा अभी हम लोग को पड़ जाएगा लगभग सोचिए 10 लाख रुपया, तो वो सब पैसा हम लोग को उतना औकात नहीं है ना। यानी आप ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जो अगर और मदद करे, आपको आर्थिक मदद भी सरकार की तरफ से मतलब हो जाए तो और बेहतर कर सकते हैं आप। बहुत बहुत बहुत। चलिए, और हमारा ऐसा 10 किसान को और खड़ा कि आप अच्छा कर रहे हैं, इस टाइप का कुछ आपको परेशानी हुआ है कि मतलब आप यहाँ पे मतलब ड्रैगन फ्रूट लगा रखे हैं, स्ट्रॉबेरी लगा रखे हैं, सेब की खेती करें, इतना अच्छा बेहतर बागवानी कर रखे हैं और सब्जी का भी खेती कर रहे हैं, कभी ऐसा कोई परेशानी आया जिससे कल आपको परेशान होना पड़ा? हमको इतना परेशानी हुआ है ना, वही परेशानी से हम खेती को कंट्रोल कर लिए हैं। हम पहले 3 साल पहले हम किए थे 6,000 हम स्ट्रॉबेरी का पौधा बैठाए थे। 6,000 आपने स्ट्रॉबेरी उसको उखाड़ के फेंक दिया? फेंक दिया था, हमारा 5 लाख का नस्ल ख़त्म कर दिया। लेकिन हमको यहाँ से हमको भटकाते हम चल गए एकदम मुख्यमंत्री तक, लेकिन कोई जगह हमको कोई सहारा नहीं मिला। उसी दिन से हम छोड़ दिए। सरकार का आशा दे, सरकार का पर भरोसा करके जो खेती करेगा तो उसको झोला लेके बाहर जाना होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। से उम्मीद नहीं करते। नहीं, चलिए, ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार भी मदद करते हैं और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि आपको सरकार की तरफ से जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिले। कृषि पदाधिकारी से बात करूंगा एक बार, और बात करके जो भी आपके लिए बेहतर सलाह होगा वो आके जरूर देंगे आपको, आपसे सलाह लेंगे, एकदम जरूर देंगे उसको, एकदम जरूर दे रहे हैं हम। मतलब आपके मन में कोई किंतु परंतु नहीं, एकदम हमारा ऐसा 10 किसान हो जाएगा तो हमको यहाँ पर बहुत ये होगा, मजबूत होगा। यहाँ से व्यापारी भी बाहर से आएगा, माल लेके जाएगा, हमको माल बेचने का भी कोई भटकने नहीं होगा इधर उधर। जितना ज़्यादा मिलके करेंगे उतना बहुत बढ़िया होगा। थे जिन्होंने अभी ड्रैगन फ्रूट और सेब की खेती और स्ट्रॉबेरी खेती के बारे में बिल्कुल बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया, और इन्होंने सरकार से उम्मीद किया कि सरकार की तरफ से अगर इन्हें मदद किया जाए तो और बेहतर तरीके से खेती को कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि कोई किसान भाई अगर फलों का, ड्रैगन फ्रूट हो या फिर सेब का खेती हो या फिर स्ट्रॉबेरी का खेती हो, अगर करना चाहे तो वो आके बिल्कुल बेझिझक मिल सकते हैं और बिल्कुल हम सलाह देने के लिए तैयार है। इनका मानना है कि आज हम अकेले कर रहे हैं, अगर मेरे साथ 10 किसान और इन फलों का खेती करेंगे तो हमें एक सपोर्ट मिलेगा कि मेरे साथ साथ 10 लोग और करेंगे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ और 10 लोग, अगर 10 किसान अगर काम करेंगे तो हमें किसी तरह कोई नुकसान होगा। जबकि कोई भी आदमी कोई अगर अच्छा काम करता तो उस काम के बारे में किसी को सलाह देना नहीं चाहता। लेकिन पवन शाह जी ने एक बात कही कि मेरे पास कोई भी किसान आए और सलाह लेके जाए, जो भी सलाह मेरे से बन पाएगा उनको मैं सलाह दूंगा, चाहे स्ट्रॉबेरी का खेती हो, चाहे वो ड्रैगन फ्रूट का खेती हो, चाहे वो सेब का खेती हो, चाहे कोई अन्य फसल का खेती क्यों ना हो, मैं बताने की कोशिश करूंगा और उनको भी मतलब जो मदद होगा मेरे से वो मदद मैं ज़रूर करूंगा। न्यूज़ 24 भारत लाइव द्वारा दिखाई गई खबर आपको अच्छा लगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।